तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका लाइफ स्टाइल वीड्स के एक नए वीडियो में। इस बार हम लेकर आए हैं अमेजिंग फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आप एक ही बात कहेंगे, चलो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेते हैं ताकि ऐसे और भी आने वाले फैक्ट्स आप मिस ना करते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, फैक्ट्स दैट विल ब्लो योर माइंड ऑफ। तो करते हैं शुरू। तो गाइस, पहला फैक्ट है, व्हाट इज द वेट ऑफ द क्लाउड। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बादल का वजन कितना होता है? हम अक्सर सोचते हैं कि भाई हाथी का वजन इतना होता है, वेल का वजन कितना होता है, बट एक बादल का वजन, तो साइंटिस्ट ने पता लगाया कि एक एवरेज बादल का वजन होता है 1.1 मिलियन पाउंड, 100 हाथियों बराबर। जी हाँ दोस्तों, 100 हाथियों बराबर। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर भी एक बादल हवा में तैरता रहता है। इसका आंसर ये है कि बादल का इतना ज़्यादा डायमीटर होता है, इतने ज़्यादा जगह में फैला रहता है कि उसका वजन, उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो ज़्यादा वजन ऑक्यूपाई नहीं करते हैं और क्लाउड का वेट बैलेंस रहता है और वो नीचे नहीं गिरता है। तो गाइस, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी मुर्गी जिसका सर कट जाने के बावजूद 18 महीने तक जिंदा रहती है। तो 1945 में एक फार्मर मुर्गियों का सिर काट कर उनकी चिकन बना रहे होते हैं, तो वह देखते हैं कि एक मुर्गी अलग ही बिहेव करती है, उसका सिर कट जाने के बावजूद वह चलती फिरती रहती है। तो फार्मर वेट करते हैं कि वो मुर्गी कब मरे और वो कब चिकन बनाए उसका, बट ऐसा नहीं होता है। वह मुर्गी 18 महीने तक जिंदा रहती है और उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, इसीलिए सबसे ज़्यादा समय तक जिंदा रहने वाली मुर्गी सर कटा होने के बावजूद। तो गाइस, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। वेट ऑफ द हैवीएस्ट पंपकिन ऑन द अर्थ। सबसे वजन वाला पंपकिन अर्थ पर कितना वजन का था? तो आंसर है इसका 1.1 मिलियन पाउंड। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पंपकिन जिसका वजन 1.1 मिलियन पाउंड था। एक लेडी फार्मिंग कर रही होती हैं और वो देखती हैं कि एक पंपकिन था जो उनका, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है और पंपकिन्स के मुकाबले कुछ ही समय में उसका साइज एक कार बराबर हो जाता है, उसका वजन इतना। तो गाइस, नेक्स्ट फैक्ट है, हाउ मच डेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सिंगल जेली बीन। एक सिंगल जेली बीन बनने में कितना समय लगता है? हम लोग कितनी सारी जेली बीन्स खा लेते हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि एक सिंगल जेली बीन बनने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 7 से 10 दिन। है ना अमेजिंग? 7 से 10 दिन एक सिंगल जेली बीन को बनने में लग जाते हैं। इसकी जो प्रोसेस होती है, पहले इसको जेली को हीट किया जाता है, सिंपल जेली, उसके बाद इसको सुखाया जाता है और रोलर से उस पर आउटर लेयर चढ़ाई जाती है, उसके बाद आखिर में उसको फ्लेवर ऐड किया जाता है। तो कुल मिला के 7 से 10 दिन लग जाते हैं इसको बनने में। तो गाइस, नेक्स्ट फैक्ट है, द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ लेफ्ट हैंडेड पीपल आर मच। तो एक सर्वे किया गया 1000 लोगों के डेथ सर्टिफिकेट्स को लेकर, उनसे पता चला कि जो लेफ्ट हैंडेड पीपल रहते हैं उनके एक्सीडेंट से मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इन कंपैरिजन टू द राइट हैंडेड पीपल। तो एवरेज एज डिसाइड की गई तो 65 लेफ्ट हैंडेड पीपल की थी और राइट हैंडेड की 75। नेक्स्ट फैक्ट है, हाउ मच मेमोरी कैन आवर ब्रेन प्रोसेस। और हमारा ब्रेन लगभग 1 डेटाबाइट के बराबर मेमोरी स्टोर कर सकता है और हमारे साइंटिस्ट यह अभी भी पता नहीं लगा पाए हैं कि इतनी मेमोरी स्टोर कर लेने के बावजूद, इतनी मेमोरी कैपेसिटी हमारे ब्रेन की होने के बावजूद, हम यह कि भूल जाते हैं हमारी कीज कहाँ है, चाबी कहाँ है गाड़ी की, और यह छोटी छोटी चीज़ें। तो सोचिए गाइस, कितनी ज़्यादा पावर है हमारे ब्रेन में और इस पावर का हम 7 या 8% यूज़ कर पाए हैं अभी तक। सोचिए अगर हम 100% यूज़ कर पाते होते अपने ब्रेन का तो हम क्या नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। अभी तक कोई भी हाईएस्ट लिमिट तक नहीं पहुंचा है ब्रेन की। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। जो मधुमक्खियाँ रहती हैं, वर्कर मधुमक्खियाँ, वो ड्रंकार्ड्स रहती हैं, मतलब वो शराब पीती हैं।
तो इसके पीछे का फैक्ट है कि जो वर्ग मधुमक्खियाँ रहती हैं उन्हें सिर्फ एक ही काम रहता है कि वो अपने रानी के लिए नेक्टर इकट्ठा करें और हनी प्रोड्यूस करें। तो यह काम जब पूरा हो जाता है गर्मियों के मौसम में, तो यह मधुमक्खियाँ फ्री रहती हैं, एकदम काम नहीं रहता है इन्हें कोई। तो जो फर्मेंटेड फ्रूट्स रहती हैं उन पर फीड करती हैं ये मधुमक्खियाँ, और यह नशे में आकर हम पर अटैक करती हैं। आपने देखा हो गर्मियों में हम पर मधुमक्खियों के अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम कोई पंगा भी नहीं लेते हैं, फिर भी कई बार ये मधुमक्खियाँ हम पर अटैक कर देती हैं। तो इसका कारण यही है, और यह सोचती हैं कि कोई हमसे ज़्यादा बड़ा कैसे हो सकता, इसलिए यह हम पर अटैक करती हैं। तो गाइस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम्स। Our ID is at lifestyle_beats04 एंड फेसबुक lifestyle beats। तो करिए फॉलो हम लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स पर। हम लोग डालते रहते हैं एक अमेजिंग फैक्ट्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट मटेरियल। तो गाइस, हमारी पुरानी वीडियोस की लिंक आ रही होगी, उन्हें भी देखिए और एंजॉय कीजिए। टिल देन स्टे फ्रॉस्टी, लाइफस्टाइल बीट्स आउट।